बच्चों, पिछले वीडियो में आपने शब्दालंकार के प्रमुख भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार, जैसे कि शब्दालंकार में हम शब्द पर ध्यान दे रहे थे कि शब्द वो कैसे आया है, वो शब्द उस कविता में कैसे चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, उस कविता की सुंदरता को वो शब्द कैसे बढ़ा रहा है। अब यहाँ अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ेगी, शब्द के माध्यम से नहीं। अब हमें अर्थ पर ध्यान देना है। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। अलंकार के भेद, वैसे तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन कई सारे भेद हैं, परंतु यहाँ पर प्रमुख भेदों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें से 3 उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमालंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। उपमा को अगर हम साधारण भाषा में समझें, अपनी बोलचाल की भाषा में, तो ये कहा जाएगा किसी से समानता करना, तुलना करना, या फिर हम इंग्लिश में कहें कि किसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं या सिमिलैरिटी बता रहे हैं। और सिमिलैरिटी और कंपैरिजन करने के लिए या तुलना या समानता करने के लिए 2 व्यक्तियों में समान गुण जरूर होने चाहिए। अब हम अगर ये कहा जाए कि किसी अच्छे बच्चे की तुलना जो 90% लाता है, 90% अंक लाता है परीक्षा में, उसकी तुलना हम 20% वाले से तो नहीं करेंगे। कम से कम 90% वाले की तुलना करने के लिए हमें 70-80% वाला व्यक्ति चाहिए। तो समान गुण धर्म होने चाहिए, समान गुण दोनों में होने चाहिए। धर्म से तात्पर्य यहाँ पर स्वभाव है। तो दोनों में कुछ ना कुछ समानता ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर हम दोनों में तुलना या समानता बता सकें। ये उपमा अलंकार में होता है। जहाँ पर भी तुलना या समानता बताई जाए काव्य में, तो आप समझ जाइएगा कि उपमा अलंकार है। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, जैसे कह दिया जाए कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो कोई बच्चा जो बहुत अच्छा खेलता है तो हम क्या कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। तो की तरह हमने समानता की दोनों में, तो वह उपमा हो गया अलंकार। पर अलंकार वहाँ तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको कविता के माध्यम से ना कहें, काव्य के माध्यम से ना बताएं, उसका अर्थ वहाँ पर आना चाहिए। तो उपमा अलंकार जैसे पीपर पात, ये आपको जो लिखना है उस तरह से समझ लीजिए। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपल के पत्ते की तरह, सरिस का अर्थ है समान, तरह मन डोला। मन डोला मतलब मन हिल गया। पीपल के पत्ते से ही तुलना क्यों की गई, हवा से क्यों नहीं की गई? हवा भी तो हिलती, पेड़ बहुत सारे और भी तो हिलते हैं, क्यों पीपल के पत्ते से ही तुलना की? यहाँ पर समानता या तुलना क्यों बताई गई? क्योंकि पीपल का पत्ता आप कभी भी देखिएगा बिना हवा के ही हिलता रहता है। अभी मई जून के महीने में बिल्कुल हवा ना चल रही हो, गर्मी में भी, तो भी पीपल का पत्ता आपको हिलता डुलता दिखाई देगा। वैसे ही व्यक्ति का मन होता है। मन अनायास ही, अभी आप हो सकता है आप पढ़ रहे हैं, कक्षा में हैं, लेकिन मन आपका उड़कर कहीं पहुंच जाएगा। मन भी डोलता रहता है पीपल के पत्ते की तरह, अकारण ही, कारण वो खुद बना लेता है अपने आप। तो यहाँ इसीलिए मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। अलंकार, जो ये उपमा अलंकार है, इसके 4 अंग होते हैं। कौन सा? एक तो जिसकी तुलना की जाए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए, वो होता है उपमेय। कौन है यहाँ पर? मन। मन की हमने तुलना की, मन की समानता बताई, तो मन हो गया मतलब उपमेय। फिर जिससे करेंगे, जो प्रसिद्ध, या हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि उपमान इज बेटर देन उपमेय। उपमान हमेशा बेटर होगा, उपमेय से श्रेष्ठ होगा, क्योंकि हम कम वाले से तुलना नहीं कर सकते। हम 90% वाले की तुलना 70 वाले से नहीं कर सकते, हम 70 वाले की तुलना हमें 90 वाले से करनी है। तो
उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से प्रसिद्ध जो भी है उपमा दी जाती है वो उपमान हो जाता है। तो यहाँ पर पीपल का पत्ता उपमान, क्योंकि वो बिना कारण बिना हवा के हिलता है। समान धर्म, अब दोनों में जो समानता जिसके आधार पर अगर हम खेलने में तुलना कर रहे हैं तो वो खेल, अगर हम यहाँ पर हवा के बिना चले हिलने डोलने की तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर साधारण धर्म समान धर्म हो गया डोलना, इसको समान धर्म या साधारण धर्म भी कहते हैं। फिर कुछ वाचक शब्द आते हैं जो प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ समानता की जा रही है या तुलना की जा रही है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। सरिस, इसमें पीपल पात सरिस आया, तो सरिस से हमने पहचान लिया कि इसके समान बताया जा रहा है, अर्थात ये समानता बताई जा रही है। सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना आदि कुछ ये अन्य वाचक शब्द हैं जो अगर ये आए तो आप समझ जाइएगा ये उपमा अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक, मुख मयंक। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ अनुप्रास भी तो हो सकता है, माँ और माया, किंतु नहीं, यहाँ उपमा प्रभावी हो रहा है। उपमा का प्रभाव अधिक है। क्यों? क्योंकि हम अर्थ में देख रहे हैं, सम लगा हुआ है पहले तो जो अधिक प्रभावशाली है, ज़्यादा इफेक्टिव है, वो हम बताएंगे। वैसे दोनों बताना हो तो दोनों हैं, पर सबसे पहले उपमा बताएंगे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान। मंजू का अर्थ है सुंदर, मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाला। तो यहाँ पर किसकी तुलना की? मुख की। किससे की? मयंक, चंद्रमा से। साधारण धर्म क्या हो गया इसमें? मंजू मनोहर, सुंदरता। और वाचक शब्द क्या आया? सम, समान। समानता किससे की जा रही है? मुख की चंद्रमा से। जिसकी करते हैं वो होता है उपमेय, जिससे करते हैं वो होता है उपमान। और जिस आधार पर करते हैं, जो गुण समान होता है दोनों में, उसे साधारण धर्म या समान धर्म कहा जाता है। और वाचक शब्द जो हमें बताते हैं तुलना या समानता वाले शब्द, वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जो बोल, वाचक अर्थ है बोलना, जो बोलकर ही हमें बता देते हैं कि यहाँ समानता बताई जा रही है। अगला उदाहरण देखिए। हाय फूल सी। अब आप पहचान रहे होंगे, फूल सी आ गया। कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। किसकी तुलना की जा रही, किसकी समानता बताई जा रही? बच्ची की। तो बच्ची क्या हो गया? उपमेय। किससे बताई जा रही समानता? फूल से। बच्ची फूल के समान, तो बच्ची क्या हो गई? उपमान। समानता दोनों में क्या है? कोमल, कोमलता, तो साधारण धर्म हो गया। और सी आ गया वाचक शब्द। ये आपको स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के ये सारे लिखने हैं, स्पष्टीकरण डालेंगे। और उदाहरण देखिए। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। पहचान रहे होंगे अब आप खुद से। निर्मल तेरा नीर, ये गंगा के लिए कहा जा रहा। अमृत सम, अमृत सम उत्तम। साधारण धर्म उत्तम। सबसे पहले क्या है, किसकी की जा रही है समानता? नीर की, जल की। किससे? अमृत से। तो अमृत हो गया उपमान, नीर हो गया उपमेय, साधारण धर्म हो गया उत्तम, और वाचक शब्द हो गया सम। तो ये कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से उपमा अलंकार मैंने समझाने का प्रयास किया है। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। और अगर नहीं भी आया, जहाँ कहीं आपको समस्या लग रही है आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये अलंकार आपको सारे बार बार वीडियो सुनना है, ताकि अभी आप पढ़ेंगे आपको ये अगली कक्षा, बल्कि कक्षा 12 तक आपको ये काम आएगा। जितनी अच्छी तरह समझ लेंगे उतना ही आगे चलकर आपको आसानी रहेगी। धन्यवाद।